सादर जय जिनेन्द्र। आत्मबोध गीत एक प्राणी समकित किणविध आई रे। रचयिता आचार्य श्री भीखण जी। अर्थ: हे प्राणी, तुम्हें सम्यक्त्व कैसे प्राप्त हो? देव के आचार से तू अनभिज्ञ है। गुरु की तुझे पहचान नहीं है। धर्म का तू नाम नहीं जानता, फिर भी बहुत बड़ा अभिमान करता है। तुझे नौ तत्वों का ज्ञान नहीं है, फिर भी अहंकारवश व्यर्थ बकवास करता है और अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानता है। तुम्हारा यह कितना बड़ा अविवेक है। तू जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, पुण्य की तुझे परख नहीं, पाप की प्रकृति का तुझे ज्ञान नहीं, फिर भी तू बहुत अहंकार करता है। आश्रव रूपी नाले खुले हुए हैं, उन्हें तू नहीं देख रहा है। संवर को जानने की तुझ में सुबुद्धि नहीं आई है। निर्जरा का तू निर्णय नहीं कर पाया है। कहाँ गई तेरी चतुराई? बंध और मोक्ष दोनों की जोड़ी है, यह तेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार के अज्ञान का वशवर्ती बना हुआ भी तू अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है। निस्संदेह कुगुरुओं ने तुझे भ्रमित किया है। तू कुगुरुओं के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़कर मिथ्यात्व को छोड़ता है और सम्यक्त्व ग्रहण करता है, पर तुम्हारा भीतर का अज्ञान नहीं मिटा है। भगवान की आज्ञा के बाहर तू धर्म की प्ररूपणा करता है। न्याय की बात तेरे हृदय में नहीं बैठती है, फिर भी तू आत्म प्रशंसा का भार ढो रहा है। लगता है तेरा चातुर्य डूब गया है। करण और योग के भांगों विकल्पों का तुझे बोध नहीं है। व्रतों के बारे में तुझे ज्ञान नहीं है। अव्रत में धर्म बताता है, यह तेरे लिए दुर्गति का प्रमाण पत्र है। पाप क्या है और धर्म क्या है, इसका तू निर्णय नहीं कर पा रहा है। ऐसे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि कहीं दब गई है। तुझे यदि कोई तत्व की बात पूछता है तो तू ठीक से उत्तर न देकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। तू पुस्तक पन्ने खोल कर बैठा है, झूठ कपट का सहारा लेकर अज्ञानी व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाकर भ्रमित कर रहा है। इस प्रकार तू अपनी आजीविका चला रहा है। वेशधारियों को सच्चा साधु समझकर उनके चरणों में सिर झुकाता है। तिखुत्तो के पाठ से उन्हें वंदना करता है और ऐसा करते हुए मन में हर्षित होता है। सावध्य कार्य से पाप लगता है, इसका तुझे ज्ञान नहीं है। निर्वध्य कार्य में धर्म और पुण्य दोनों ही होते हैं, यह युक्ति तेरी समझ में नहीं आई है। तूने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को नहीं समझा। गुण के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं, इसे नहीं जाना और चार निक्षेपों का निर्णय नहीं किया।
तू सब में बड़ा कहलाता है और तू फूला नहीं समाता है। तू न्याय मार्ग को कैसे समझे, क्योंकि तेरे कुगुरुओं के डंक लगे हुए हैं। भगवान ने सूत्र में श्रद्धा को दुर्लभ बताया है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जो व्यक्ति कुशल होते हैं वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। संक्षेप नय की दृष्टि से जीव और अजीव ये दो द्रव्य हैं। विस्तार नय से विचार करने पर 6 द्रव्य और 9 तत्व होते हैं। इसे यौक्तिक ढंग से समझाया गया है। जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति इनके अंतर को पहचान लेता है उसे देवता भी विचलित नहीं कर सकते। ओम अरहम।